नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर रहे, जहां पीएम ने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का किया शिलान्यास। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलो ड्रग्स की जब्त, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 12-13 अप्रैल की रात ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र से ड्रग्स की खेप को पकड़ा। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, फिर उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने देर रात एनकाउंटर से मार गिराया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। आंधी बारिश के बाद मौसम ने फिर ली करवट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हीटवेव चलने की संभावना। इससे तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने बिना वैध वीजा के भारत में रह रहे 15 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। इनमें 12 नाइजीरियन, 2 बांग्लादेशी, 1 आइवरी कोस्ट का नागरिक शामिल। ये कार्रवाई मोहन गार्डन और उत्तम नगर इलाके में की गई। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहे, जहां सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां उन्होंने वक्फ कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, और तो और यह तक कह दिया कि कांग्रेस की नीयत कभी भी किसी का भला करने वाली नहीं रही। मुसलमानों का भी भला कांग्रेस ने नहीं किया। यही कांग्रेस की असली सच्चाई है। अगर उन्हें मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो वह किसी मुसलमान को अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। वहीं साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस संसद में 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती। अगर वे जीत कर आएंगे तो अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है, तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ।
वहीं हरियाणा की जुलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट ने जुलाना मंडी के अधिकारियों को फटकार लगाई। दरअसल वह एक मंडी में निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने गेहूं को तोलने वाले कांटे से 2 क्विंटल गेहूं की गड़बड़ी देखने को मिली। वहीं इसी पर उन्होंने मार्केट कमेटी के उप सचिव को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई। साथ ही कहा कि तोल में इतना बड़ा अंतर कैसे, किसानों को नुकसान हो रहा है और अधिकारी इसके लिए गंभीर नहीं है। वहीं जब अधिकारी ने कहा कि सभी किसानों को तोल की पर्ची दी जा रही है, स्टाफ की कमी है, इस पर विधायक भड़क उठी और बोली, क्या सीजन खत्म होने के बाद स्टाफ आएगा? आपको बता दें कि विधायक विनेश फोगाट ने मंडी में किसानों के अनाज को अलग अलग कांटों पर 2 बार तोलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजाना शाम को कांटों की जांच करवाई जाए, यदि कोई भी कमी मिलती है तो उसे ठीक किया जाए। वहीं फरीदाबाद से यमुनानगर में बीजेपी की रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए हरियाणा रोडवेज की 53 बसों को भेजा गया। दरअसल जिसके चलते बल्लभगढ़ बस डिपो पर यात्री बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि विभाग ने जानकारी दी कि जिन रूटों पर रात के समय बसें चलती हैं, उन बसों को रैली में भेजा गया है। बीजेपी की तरफ से आज यमुनानगर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। वहीं इस रैली में शामिल होने के लिए हरियाणा सहित फरीदाबाद एनसीआर से लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसों को लगाया गया। रोडवेज की तरफ से 53 बसें सुबह 3 बजे लोगों को लेकर रैली स्थल के लिए रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक जिन रूटों पर रात के समय बसें जाती हैं, उन रूटों से बस मैनेज करके रैली स्थल में भेजी गई हैं। वहीं आगरा, अलीगढ़, मथुरा के रूट पर रात के समय बसें चलती हैं। इन्हीं रूट की बसें रैली में भेजी गई ताकि शाम के समय बस वापस आ सके और लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। इन्हीं रूटों की बसें रैली में भेजी गई हैं ताकि शाम के समय तक बस वापस आ सके और लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। वहीं लोगों ने कहा कि रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों और आमजन को रैली में बसों के जाने की कोई सूचना नहीं दी गई। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता करण दलाल ने दावा किया है कि हिसार एयरपोर्ट का फायदा सिर्फ बीजेपी को है। दरअसल पूर्व मंत्री करण दलाल ने हिसार एयरपोर्ट से आज से शुरू हो रही हवाई सेवाओं को लेकर सरकार के इस कदम की तारीफ की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार जनता के लिए अच्छे काम करती है तो वह अच्छी बात है। हरियाणा की जनता को हवाई सुविधा मिलेंगी, सरकार के इस कदम का वह स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर दलाल ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट के आसपास अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। बीजेपी के नेता इन कॉलोनियों को कटवा रहे हैं। एयरपोर्ट के शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं को होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से वहां पर बीजेपी नेता अवैध कॉलोनियां काटकर जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसमें सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट न केवल हिसार बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक बड़ी सौगात साबित होगा। हवाई सेवाएं शुरू होने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई उड़ान मिलेगी। बताते चले कि दलाल ने कहा कि सीएम इस तरह की बातें करके जनता का मन बहला रहे हैं। इस एयरपोर्ट का फायदा बीजेपी नेताओं को ही होगा। हरियाणा का युवा आज भी बेरोजगारी से लड़ रहा है। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम गर्म होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले पखवाड़े में 3 दिन छोड़ दिए जाए तो तापमान औसत या उससे कम ही रहा है। वहीं दूसरे पखवाड़े से ही तापमान तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ में ये भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल से ही दिन व रात का तापमान बढ़ेगा। वहीं लू के थपेड़ लोगों को परेशान करेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अप्रैल को भी मौसम में यथास्थिति बनी रह सकती है। हवा की दिशा बदलने से मौसम में नमी की मात्रा घट जाएगी। वहीं शुष्क हवाएं तापमान में वृद्धि सहायक साबित होंगी। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।